मिथुन राशि वालों नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय महावीर बजरंग बली, जय पवन पुत्र हनुमान। जी हाँ दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं, दिल से हार्दिक अभिनंदन करते हैं आज के सबसे महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही कुशल मंगल होंगे। जी हाँ दोस्तों, अगले 24 घंटों में 3 चीजों से हाथ धोना पड़ेगा। मित्रों, इतनी दर्दनाक भविष्यवाणी आज मैं करने वाला हूं जिसे सुनकर तुम्हारी आंखों से आंसू नहीं रुकेंगे। देखिए, मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि तुम्हारे जीवन में पिछले कुछ समय से बहुत दुख आ रहे हैं। हर एक छोटी छोटी चीजों के लिए आप तरसे हैं। जिंदगी में ऐसा मोड़ भी आया है जहां पर आपके अपने लोगों ने ही आपसे मुंह मोड़ लिया था। तो अब देखिए मित्रों, आज की इस वीडियो में जो ग्रहों का खेल मैं आपको बताने वाला हूं वह खेल साधारण नहीं होगा, क्योंकि अब तक जो हुआ जैसा हुआ उसे भूल जाए, लेकिन अब जो होने वाला है मित्र वह 7 जन्मों तक याद रहेगा। मैं आपका ज्यादा कीमती वक्त नहीं लूंगा। मैं समझता हूं कि आपका वक्त बहुत कीमती है, इसीलिए आज मेरी इस छोटी सी वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से जरूर देखना, क्योंकि मित्रों अगले 24 घंटे में एक भयानक चेतावनी मैं आपको देने वाला हूं, और शायद जिंदगी में पहली बार ऐसी चेतावनी आपको सुनने को मिलेंगे, क्योंकि मित्रों 9 ग्रहों ने आपको गुप्त संदेश भेजा है, और वह इतना दर्दनाक, इतना रहस्यमय और इतना डरावना है कि अगर आपने इसे समझ लिया, इसे जान लिया, तो आने वाले 24 घंटे आपकी जिंदगी बदलकर रख देंगे मित्रों। और अगर गलती से भी आपने इस वीडियो को नजरअंदाज किया, अनदेखा किया, तो शायद साथ रोने के लिए भी कोई नहीं मिलेगा और ना ही कोई आंसू पोंछने वाला मिलेगा। तो आज मेरी इस वीडियो को मजाक में समझने की गलती बिल्कुल भी मत करना। इस वीडियो को मजाक बिल्कुल भी मत समझना, क्योंकि मित्रों यह वही सच्चाई है जो अंतरिक्ष में उपस्थित नवग्रह 33 कोटि देवी देवता और आपके पितृ देवताओं ने भेजी है। क्योंकि यह सब मंगल की आग और राहु की छाया टकराती है तो इंसान की किस्मत का पहिया उल्टी दिशा में घूमने लगता है, और इस वक्त आपके साथ भी वही हो रहा है मित्रों की मंगल और राह दोनों की छाया इस वक्त आपकी कुंडली में पड़ रही है। मित्रों बता देता हूं कि आज जिस घटना का जिक्र मैं इस वीडियो में करूंगा वह घटना साधारण नहीं होगी। सबसे पहले आप सभी इस छोटी सी वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में ओम गणेशाय नमः अवश्य ही लिख दीजिएगा। गणेश जी महाराज आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। एल मित्रों, गणेश जी महाराज को रिद्धि सिद्धि के दाता और बुद्धि के देवता माना जाता है, और बुद्धि को स्थिर करना इस वक्त आपके लिए बहुत जरूरी होगा मित्रों, क्योंकि आपका जो मन है वह बहुत अशांत है। इधर उधर की बातों में इस वक्त बेहद ज्यादा घुल मिल रहा है, जिस वजह से तुम्हारे जीवन की शांति पूरी तरह से उजड़ गई है। मित्रों देखिए, आपको मैं बता देता हूं कि अगले 24 घंटों में आपके घर की स्थिति बहुत बुरी तरह से बिगड़ जाएगी। इतनी बुरी तरह से कि आपको वापस अपना घर जोड़ने में मित्रों उम्र लग सकती है। अचानक घर में बेवजह तनाव बढ़ने लगता है, बिना वजह दिल बाहर ही लगने लगता है, अपने ही लोग दुश्मन जैसे दिखने लगते हैं। तो ऐसे लोग जो आपके सामने मीठा बोलते हैं मगर पीठ पीछे आपकी बर्बादी का इंतजाम कर रहे होते हैं। और आज की रात ऐसी ही रात है मित्रों जिसमें ग्रहों ने आपको एक संकेत भेजा है, एक इशारा दिया है कि सावधान हो जाओ, नहीं तो पछतावा ऐसा होगा कि रातों की नींदें उड़ जाएंगी। मित्रों आपको मैं बता देता हूं कि आपकी खुशियां आपकी आंखों के सामने राख बनकर गिरेगी और आप कुछ नहीं कर पाओगे। आप सिर्फ हाथ पर हाथ धरे बैठे रह जाओगे और आपके आंसू भी पोंछने वाला आपके पास कोई नहीं होगा। मित्रों बता देता हूं कि रास्ते में जाते जाते दिल बैठे जैसा लगता है। अचानक कोई अजीब सी बेचैनी होने लगती है, बिना वजह घर में चीजें गिरने लगती है, घर में बिना वजह अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं, और अचानक से फोन पर बुरी खबरें सुनाई देने लगती हैं। तो ध्यान रखना, ये सब सहयोग नहीं, यह मंगल और राहु की टकराव से निकलने वाली छाया है। और जब जब आपकी कुंडली में मित्रों मंगल और राहु का टकराव हुआ है, तब आपने भी अपने जीवन में इन घटनाओं को कई बार महसूस किया होगा। मित्रों बता देता हूं कि जो सीधा उसी इंसान पर असर डालती है जिसके दिल में कोई अधूरा दुख हो, कोई पुराना घाव हो, कोई अनकही सच्चाई दबी हो। हालांकि आज के समय में हर व्यक्ति के अंदर तरह तरह की चीजें दबी हुई हैं। कोई व्यक्ति मन में अधूरी छाएं लेकर घूम रहा है, पूरी ना होने की वजह से दुखी है, तो उस
इंसान के ऊपर भी मंगल और राह सबसे पहले अपना प्रभाव डालते हैं, वह भी नकारात्मक तरीके से, और बता देते हैं मित्रों की आज के ग्रह कह रहे हैं कि जीवन में जो दर्द छुपा हुआ था, जो लोग आपके साथ छल कर रहे थे, वे अपने असली रूप में सामने आने वाले हैं, और वह झटका इतना बड़ा होगा कि आपके पैर तक शून्य हो जाएंगे। सुनकर, क्योंकि देखिए मित्रों, धोखा देने वालों की खासियत यही है कि हमेशा धोखा देने वाला कोई और नहीं बल्कि हमारा अपना ही होता है। और इस वक्त ध्यान रखिएगा कि किसी करीबी व्यक्ति से धोखा मिलने के संकेत इतने तेज है कि आप विश्वास नहीं कर पाओगे कि जिस पर आंख बंद करके भरोसा किया, वही आपकी बदनामी, वही आपकी बर्बादी का रास्ता खोल रहा था। देखिए, कई बार जब हमें जीवन में कुछ रास्ता नजर नहीं आता है तो हम परमात्मा की ओर देखते हैं, लेकिन कई बार उस परमात्मा के रास्ते को नजरअंदाज करके हम माया के रास्ते को देखते हैं। माया का रास्ता अर्थात लालच वाला रास्ता, जल्दी पैसा डबल करने वाला रास्ता, और इन रास्तों में जब हम चलते हैं तो हमारी जिंदगी नर्क बन जाती है। कई लोगों के मन में यह सवाल आता है कि यार, जब मुझे बिना मेहनत के इतनी अच्छी मात्रा में पैसा मिल रहा है, बिना भाग दौड़ के मैं पैसे कमा रहा हूं, तो क्यों नहीं कमाऊं? तो देखिए, ये विचार जब इंसान के मन में पनपने लगता है, तब समझ जाना कि राहुल ने अपना कार्य शुरू कर दिया है, क्योंकि राहु सबसे पहले तुम्हें उन्हीं रास्तों पर धकेलेगा जिन रास्तों में सिर्फ खतरा हो, लालच हो। वह रास्ता सिर्फ दिखने में अच्छा होता है, लेकिन उस रास्ते का अंत बहुत दुर्लभ होता है। मित्रों, ग्रहों ने साफ साफ कहा है कि पहचान दो, वरना देर हो जाएगी, और देर ऐसी होगी कि फिर बचाने कोई नहीं आएगा। देखिए मित्रों, जीवन में दो तरह के रास्ते होते हैं। एक वह रास्ता होता है जो हमारे जीवन में सकारात्मकता लेकर आता है, जीवन में खुशियां लेकर आता है, लेकिन एक रास्ता वह होता है जो जीवन में सिर्फ दुख, तकलीफ, दर्द और हमें रुलाने वाले मार्ग ही खोलता है। तो आपको ध्यान रखना है मित्रों की समय रहते एक अच्छे रास्ते का चुनाव करके आपको उस रास्ते पर आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि देखिए, इस वक्त आपकी सहायता करने भी कोई नहीं आएगा। अगर आपके जीवन में कोई भी दुख है, कोई भी तकलीफ है, तो कोई इंसान तुम्हें आकर नहीं पूछेगा, क्योंकि आज के समय में सिर्फ स्वार्थ से भरे हुए लोग भरे पड़े हैं। आपके जीवन में यह बात आप भी अच्छे जानते हैं, जिस व्यक्ति का जितना स्वार्थ होगा, व्यक्ति उतने समय तक आपके साथ रहेगा। मित्रों, बता देता हूं कि राह की चाल इतनी तेज होती है कि वह इंसान को तन्हा कर देता है, इंसान को अंदर से तोड़ देता है, वह इंसान को अंदर से अकेला कर देता है, और वह लोग आपको बिल्कुल भी मित्रों महत्व नहीं देंगे, जो लोग आपके इस वक्त बहुत ज्यादा करीबी हैं। क्योंकि देखिए मित्रों, सबसे पहले आपके अपने ही लोग आपको छोड़कर जाएंगे, और बता देता हूं कि मंगल की आग आपकी जुबान को कड़वा बना देगी, जिससे आपके अपनों के साथ टकराव बढ़ता जाएगा। इसलिए आपको सबसे पहले इतना जरूर बता देता हूं मित्रों के अपने गुस्से वाले स्वभाव को आप बिल्कुल अपने अंदर ही दबाकर रखें। हर किसी व्यक्ति के ऊपर गुस्सा करने से बचें, क्योंकि गुस्सा इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। मित्रों, अगले 24 घंटे में घर की चार दीवारी के अंदर कोई भैंस, कोई चीख, कोई तूफान उठ सकता है। एक छोटी सी बात चिंगारी आग बन सकती है। मित्रों, इसीलिए गुस्से पर बिल्कुल अपना कंट्रोल रखें। और सबसे पहली बात, अगर घर परिवार में कोई बात होती है तो उस बात को चार दीवारी के अंदर ही निपटाने की कोशिश करें। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि जब घर परिवार में लड़ाई झगड़े क्लेश होते हैं तो हम लोगों को सबसे पहले जाकर बताते हैं कि अरे, मेरे घर में तो यह औरत ऐसा कर रही है, मेरे घर में तो वह आदमी ऐसा कर रहा है। और घर में जब झगड़े होते हैं तो हमारे अपने ही लोग फोन कर करके रिश्तेदारों को बताते हैं कि आज घर में ये हुआ, आज घर में वो हुआ, मुझे ऐसा किया, मुझे वैसा किया। ये चीजें घर में नहीं होनी चाहिए मित्रों, क्योंकि यह चीजें काफी होती है घर को खोखला करने के लिए, एक घर को तोड़ने के लिए। इसलिए यदि जीवन में कोई भी बात हो, चाहे घर के खुशियों से संबंधित बात हो, चाहे घर के विवादों से संबंधित बात हो, चाहे घर के दुखों से संबंधित बात हो, हमेशा हमें अपने घर में ही मित्रों सही करना चाहिए सब चीजों को। और बता देते हैं मित्रों की
अगर आपने गुस्सा किया तो चीजें टूटेगी, रिश्ते टूटेंगे और दिल भी टूटेगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये ग्रहों का संदेश आपके पैसे, आपके नौकरी और आपके नाम पर भी असर डाल रहा है। देखिए, जब घर परिवार आपस में लड़ते हैं तो फिर इस वजह से क्या होता है कि परिवार की इज्जत पर भी बात आ जाती है। फिर लोग बातें बनाने लगते हैं कि अरे इनका घर तो हमेशा लड़ता रहता है, अरे इनके परिवार में तो बिल्कुल देखता ही नहीं है, अरे ये तो जब देखो तब बस तू तो मेरे में ही लगे रहते हैं, सिर्फ अपना अपना स्वार्थ देखते हैं। और जब ऐसी चीजें घर परिवार से बाहर जाती है तो सबसे पहले तो समाज में पूरी इज्जत का पंचनामा बन जाता है। और फिर ऐसे घरों में ना कोई आना पसंद करता है, ना कोई रिश्ते जोड़ना पसंद करता है। इसीलिए मित्रों, आपको मैं बता देता हूं कि घर की बातें अगर चार दीवारी में ही रहकर सुलझाई जाए तो बहुत बेहतर है। अचानक से आपकी आर्थिक स्थिति का एक मुहैया आप करेंगे, जहां पर आपके पास बहुत अधिक मात्रा में पैसा था, जहां पर आप अपने जीवन की दैनिक पूर्ति कर रहे थे, अचानक से मित्रों आपके खर्च बढ़ने लग सकते हैं। किसी काम में अचानक से रुकावट आ सकती है, किसी जरूरी कागज में अचानक अड़चन आ सकती है। और अगर आपने लापरवाही की तो ऐसा नुकसान होगा कि हफ्तों तक दिमाग घूमता रहेगा। इसलिए मित्रों, लापरवाहियां अपने जीवन से आपको कोसों दूर रखनी है। देखिए, लापरवाहियां अगर आप बरतेंगे, आज आपने छोटी सी लापरवाही बरती, कल वह थोड़ी सी और बड़ी हुई, परसों और बड़ी होकर तुम्हारे जीवन को ध्वस्त कर सकती है। इसलिए मित्र, लापरवाहियां बिल्कुल भी ना करें। जिन लोगों का मन भारी है, जिन लोगों को रातों में नींद नहीं आती है, अचानक डर लगने लगता है, तो ये सब संकेत है कि कोई छुपा हुआ शत्रु इस वक्त सक्रिय है। यानी कि देखिए मित्र, जब हमारा मन भारी होता है तो हमारा मन भारी क्यों होता है? यानी कि कोई इंसान हमारे सीधे आत्मा पर वार कर रहा है। क्योंकि जब इंसान की आत्मा दुखती है, इंसान का मन और इंसान का दिल दुखता है, तभी उसके ऊपर भारीपन महसूस होता है। तो देखिए, कोई शत्रु जो छुपा हुआ था वह सक्रिय है। कोई ऐसा व्यक्ति जो दिन रात मुस्कुराता है, लेकिन रात में आपके बारे में बुरी बातें सोचता है, बुरा बर्ताव करने लगता है, बुरी चीजें आपके दिमाग में डालने लगता है। देखिए, कभी कभी सामने वाले व्यक्ति के सोचने पर भी हमारे जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। आज मान लीजिए आप किसी से प्यार करते हैं तो वह प्यार सच्चा होगा। अब कोई व्यक्ति तुम्हारे बारे में सोचेगा तो तुम्हें भी कहीं ना कहीं हिचकी आएगी, या तुम्हें भी कहीं ना कहीं मन में वैसी बातें चलेंगी कि यार आज नींद नहीं आ रही है, कोई याद तो नहीं कर रहा होगा, कुछ बात तो नहीं होगी। ऐसी चीजें मन में आती ही है। मित्रों, बता देता हूं कि कोई ऐसा व्यक्ति जो दिन में मुस्कुराता है लेकिन रात में आपके बारे में बुरा सोचता है, तो ये सब उसकी वजह से हो रहा है। मित्रों, आपको रोकने की प्रार्थना करता है, आपके बारे में बुरी बातें सोचता है, आपकी उन्नति से जलता है, और वही व्यक्ति आने वाले दिनों में आपका सबसे बड़ा संकट बनेगा। देखिए, राह की चाल क्या कहती है? राहल की चाल कहती है कि किसी तीसरी व्यक्ति की नजर आपके घर पर है, आपकी खुशियों पर है, आपकी किसी आपको गिराने की ताकत जुटा रही है। तो ग्रह चेतावनी दे रहे हैं कि इस नजर को तोड़ना बेहद जरूरी होगा, नहीं तो अगले सप्ताह तक कोई भारी घटना, बड़ी गलती या कोई भावनात्मक टूटन हो सकती है। मित्रों, अगर जब भावनात्मक टूटन होती है तो इंसान को अंदर से तोड़कर रख देती है। इसलिए बता देता हूं कि समय रहते सावधान होना है, लेकिन ध्यान रखना कि ग्रह जितनी चेतावनी देते हैं उतना ही रास्ता भी बताते हैं। तो मंगल की आंख को शांत करने का एक ही उपाय है, वह ध्यान से सुने कि किसी भी गरीब व्यक्ति को एक सरल सा भोजन दें। दो सरल सा भोजन यानी कि पूरी सब्जी या कुछ भी नाश्ते की चीज आपको दे देनी है दान में। और बता देता हूं कि राह की छाया को रोकने का एक ही तरीका है, शाम 7 बजे के बाद घर में एक दीपक जलाकर भगवान का नाम 3 मिनट तक शांत मन से लो। इतना तो आप कर सकते हैं दोस्तों। देखिए, हर इंसान अपनी हैसियत के अनुसार सब उपाय करता है, तो आप भी अगर किसी इंसान को अपनी सामर्थ्य के अनुसार, अपनी श्रद्धा के अनुसार कुछ दान देंगे तो इससे मंगल की छाया कटेगी। और भगवान का दीपक जलाकर 3 महीने तक मंत्र जाप करने से राहु की छाया भी कटेगी। मित्रों, इतना सा काम आपकी दिशा बदल सकता है और आपकी किस्मत को भी 4 चांद लगा सकता है, आपके घर में फैली नकारात्मकता को बाहर धकेल सकता है और इस भयंकर ग्रह दोष के असर को आधा कर सकता है। याद रखना, चेतावनी मजाक नहीं है मित्रों।
आज से अगले 24 घंटों में आपकी जिंदगी में तूफान ला सकता है, ये चमत्कार ला सकता है। यह उपाय तो फैसला आपके हाथ में है कि आप इसे नजरअंदाज करोगे या इसे समझकर बचाव करोगे। जितनी तेजी से ग्रह बदल रहे हैं मित्रों, जितनी तेजी से आपकी किस्मत भी बदलने वाली है, लेकिन चाहे अच्छी हो या बुरी, इससे बचने वाला कोई नहीं। इसलिए दिल को मजबूत करो, खुद को संभालो और जो संकेत ऊपर से भेजे गए हैं उन्हें अनसुना मत करो, क्योंकि अगर चेतावनी को आज अनदेखा कर दिया तो आने वाले दिनों में जो रोना पड़ेगा ना, वहां आंसू पोंछने वाला भी कोई नहीं मिलेगा। और स्वाभाविक सी बात है मित्रों की, आज के समय में कोई भी इंसान किसी के आंसू नहीं पहुंचता है। अगर कोई आंसू पहुंचने भी आता है तो या तो उसमें उसका स्वार्थ छुपा होगा या फिर वह सिर्फ समझौता कराने आता है कि आंसू के बदले तुम भी उसके आंसू पहुंचो। लेकिन आज के समय में अपनापन बिल्कुल भी नहीं रह गया है मित्रों। लोग पहले अपना बनाकर तमाशा बनाते थे, लेकिन अब मित्रों ना तो अपनापन रहा है और ना तमाशा बनाने जैसी कोई बात रही है, क्योंकि अब लोगों के अंदर जो भावनात्मक लगाव था, जो भावनात्मक प्यार था, जो भावनात्मक व्यवहार था, वह पूरी तरह से खत्म हो चुका है। आपको अपनी जीवन संगिनी को लेकर हॉस्पिटल भागना पड़ सकता है। इसलिए भागना पड़ सकता है कि यदि आपकी जीवन संगिनी इस वक्त प्रेग्नेंट है तो अचानक से उनके शरीर में कोई दर्द उत्पन्न हो सकता है और उस दर्द के चलते आपको भी परेशान होगी। अब देखिए मित्रों, एक सफल और एक बहुत अच्छा इंसान वही है जो दूसरों के दुख को महसूस कर सके, दूसरों के दुख को समझ सके। तो बता देता हूं कि आपका जीवन साथी, आपका पार्टनर इस वक्त आपका बहुत साथ देगा और आपको भी उस साथ की बहुत जरूरत थी। इसलिए मित्रों देखिए, आपको ज्यादा भी परेशान नहीं होना है, क्योंकि आपके जीवन में इस वक्त लोगों का प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जिन जिन लोगों से आप अपेक्षा रख रहे थे सहायता की, वह लोग आपकी सहायता करने के लिए आगे आ रहे हैं, तो यह आपके लिए और भी बढ़िया संकेत होगा। साथ ही मित्रों, आपको मैं बता देता हूं कि अचानक रात को आपको कहीं बाहर जाना पड़ सकता है। अपने किसी मित्र का, अपने किसी सहकारी का फोन आ सकता है और उस फोन कॉल के माध्यम से आपको कोई नकारात्मक सूचना मिलने को आ सकती है, यानी कि एक नकारात्मक सूचना सुनने को मिल सकती है। अब देखिए मित्रों, इसकी अपेक्षा तो आपने भी नहीं की थी, तो भगवान से सिर्फ एक ही प्रार्थना करें अपने जीवन में कि हे भगवान, किसी भी इंसान की जिंदगी में आंधी रात को कोई भी मुसीबत मत देना, किसी भी इंसान की जिंदगी में कोई भी मित्र तनाव मत देना, ऐसी आपको कामना करते रहना है। और रही बात इस वक्त आपके परिवार की, तो देखिए परिवार में अचानक से कोई छोटी सी बात जब चिंगारी बनने लगे तो आपको अपना शांत दिमाग और ठंडे दिमाग से उस पर पानी डाल देना है। चिंगारी भड़कने नहीं देना है, आग लगने नहीं देना है, क्योंकि लोग तमाशा देखकर सिर्फ और सिर्फ हंसेंगे और जिंदगी तुम्हारी नर्क बनेगी। इसीलिए सबसे पहली बात यह भी है कि कुछ लोग क्या करते हैं कि लोगों के घर में भड़काने का काम बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। सहायता करना तो कहीं और गया, लेकिन भड़काना हो तो लोग अच्छे से भड़काते हैं कि अरे तेरा तो भाई ही तेरा साथ नहीं देगा, अरे तेरी बहन ये सिर्फ नाम की बहन है, अरे तेरे माता पिता सिर्फ नाम के माता पिता हैं, देख तेरे बड़े भाई को कितना दिया, देख तेरे छोटे भाई को कितना दिया। इस तरह की बातें करके लोग भड़काने की कोशिश करेंगे, घर तोड़ने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि उनको मजा आता है। आज के समय में लोगों को दूसरों के सुख में सुखी नहीं मिलती, लेकिन लोगों के दूसरों के दुखों में बहुत खुश होते हैं। तो यह आप पर निर्भर करता है मित्रों कि आपको अपने जीवन में इस वक्त किस तरह के लोगों की राय लेनी है। इसीलिए सबसे पहली बात यह भी है कि आपको चार लोग क्या कहेंगे ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है। समाज क्या सोचेगा तो ये भी समाज को सोचने देना है। आपका काम नहीं है ये सोचना कि चार लोग क्या कहेंगे।